कपिला दान की महिमा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, जगतपते, अब आप कपिला दान का महात्म्य बतलाने की कृपा करें, जो समस्त पापों का नाश करने वाला एवं दानों में परम पुण्यप्रद है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महामते, इस संबंध में प्राचीन काल में विंताश्व ने भगवान वारा एवं धरणी देवी के जिस संवाद को मुझे बताया था उसे आप सुने। धरणी देवी के पूछने पर भगवान वाराह ने कहा कि भद्रे, कपिला गौ के दान करने से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है तथा यह परम पवित्र है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने संपूर्ण तेजों का सार एकत्र कर यज्ञों में अग्निहोत्री के संपन्नता के लिए कपिला गौ की रचना की थी। कपिला गौ पवित्रों को पवित्र करने वाली, मंगलों का मंगल तथा परम पूज्यमयी है। अब इसी का रूप है। व्रतों में यह उत्तम व्रत, दानों में उत्तम दान तथा निधियों में यह अक्षय निधि है। पृथ्वी में गुप्त रूप से या प्रकट रूप से जितने पवित्र तीर्थ हैं एवं संपूर्ण लोकों में द्विजातियों द्वारा सायंकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि हवन की जो भी क्रियाएं हैं, वे सभी कपिला गाय के घृत, क्षीर तथा दही से होती हैं। भामिनी कपिला के सिर और ग्रीवा में संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर उसके गले एवं मस्तक के गिरे हुए जल को श्रद्धा पूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम करता है, वह पवित्र हो जाता है और उसी क्षण उसके पाप भस्म हो जाते हैं। प्रातःकाल उठकर जिसने कपिला गौ की प्रदक्षिणा की, उसने मानो संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली। वसुंधरे, कपिला गौ की एक प्रदक्षिणा करने पर भी 10 जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। पवित्र व्रत के आचरण करने वाले पुरुष को कपिला गौ के मूत्र से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मानो गंगा आदि सभी तीर्थों में स्नान कर चुका। भक्ति पूर्वक एक बार कपिला के गौमूत्र से स्नान करने पर मनुष्य के जीवन भर के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। 1000 गौ के दान का फल एक कपिला गौ के दान के समान है। गौओं की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। गौ के दूध, दही, घृत, गोमूत्र, गोमय आदि को अपवित्र नहीं करना चाहिए। गौओं के शरीर को खुजलाना और उसकी सेवा करना परम श्रेष्ठ धर्म माना गया है। गौ के भय एवं रोग की स्थिति में उसकी भली भांति सेवा करनी चाहिए। जो गौओं के चरने के लिए हरी भरी गोचर भूमि का दान करता है, वह दिव्य स्वर्गवास का फल प्राप्त करता है। साक्षात ब्रह्मा जी ने कपिला गौ के 10 भेद बतलाए हैं। इस कपिला गौ का जो श्रोत्रिय ब्राह्मण को दान करता है, वह अप्सराओं से अलंकृत दिव्य विमान पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग जाता है। सोने के समान रंग वाली कपिला प्रथम श्रेणी की है और गौर पिंगल वर्ण वाली द्वितीय श्रेणी की, तीसरी लाल पीले नेत्र वाली, चौथी अग्नि के समान नेत्र वाली, पांचवी जूहू के समान वर्ण वाली, छठी घी के समान पिंगल वर्ण वाली, सातवीं उजली पीली, आठवीं दुग्ध वर्ण के समान पीली, नवीं पाटल वर्ण वाली तथा 10वीं पीले पूंछ वाली। ये सभी कपिलाएं संसार सागर से उद्धार कर देती हैं, इसमें संशय नहीं। जो शूद्र होकर कपिला का दान देता है और उसका दूध पीता है, वह पतित होकर चंडाल हो जाता है और अंत में नरक में जाता है। इसीलिए किसी ब्राह्मणेतर को कपिला दान नहीं देना चाहिए। श्रोत्रिय, धनहीन, सदाचारी तथा अग्निहोत्री ब्राह्मण को एक कपिला गौ का दान करने से दाता संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। गृहस्थ पुरुषों को चाहिए कि दान देने के लिए जल्दी ही प्रसव करने वाली धेनु का पालन करें। जिस समय वह कपिला धेनु आधा प्रसव करने की स्थिति में हो जाए, उसी समय उसे ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। जब उत्पन्न होने वाले बछड़े का मुख योनि के बाहर दिखने लगे और शेष अंग सभी भीतर ही रहें, अर्थात अभी पूरे गर्भ का उसने मोचन बाहर नहीं किया, तब तक वह धेनु संपूर्ण पृथ्वी के समान मानी जाती है। वसुंधरे, ऐसी गाय का दान करने वाले पुरुष ब्रह्मवादियों से सुपूजित होकर ब्रह्मलोक में उतने करोड़ वर्षों तक निवास करते हैं जितनी की धेनु और बछड़े के रोमों की संख्याएं होती हैं। सोने से सींग तथा चांदी से खुर को संपन्न करके कपिला गौ का दान करते समय उस धेनु का पूंछ ब्राह्मण के हाथ पर रख दे। हाथ पर जल देकर शुद्ध वाणी में ब्राह्मण से संकल्प पढ़वावे।
जो पुरुष इस प्रकार उभयमुखी गौ का दान करता है, उसने मानो समुद्र से घिरी तथा पर्वतों, वनों एवं रत्नों से परिपूर्ण समूची पृथ्वी का दान कर दिया। इसमें कोई संशय नहीं। ऐसा मनुष्य इस दान से निश्चय ही पृथ्वी दान के तुल्य फल का भागी होता है। वह अपने पितरों के साथ प्रसन्नता पूर्वक भगवान विष्णु के परम धाम में पहुंच जाता है। ब्राह्मण का धन छीनने वाला, गोघाती अथवा गर्भपात कराने वाला, दूसरों को ठगने वाला, वेद निंदक, नास्तिक, ब्राह्मणों का निंदक और सत्कर्म में दोष दृष्टि रखने वाला महान पापी समझा जाता है। किंतु ऐसा घोर पापी भी बहुत से सुवर्णों से युक्त उभयमुखी कपिला के दान से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। दाता को चाहिए कि उस दिन खीर का भोजन करे अथवा दूध के ही सहारे रहे। जो इस प्रकार उभयमुखी कपिला गौ का दान करता है, वह संपूर्ण पृथ्वी के दान का फल प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर समाहित चित्त से 3 बार भक्ति पूर्वक इस कल्प गोदान वेदान को पढ़ता है, उसके वर्ष भर के किए हुए पाप उसी क्षण इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे वायु के झोंके से धूल के समूह। जो पुरुष श्राद्ध के अवसर पर इस परम पावन प्रसंग का पाठ करता है, उस बुद्धिमान पुरुष के अंतर में दिव्य संस्कार भर जाते हैं और पितर उसकी वस्तुओं को बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। जो अमावस्या को ब्राह्मणों के सम्मुख इसका पाठ करता है, उसके पितर 100 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। जो पुरुष मन लगाकर निरंतर इसका श्रवण करता है, उसके 100 वर्षों की पाप नष्ट हो जाते हैं।